हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी मैथ में क्लास 12 का। तो जैसे एक्सरसाइज 7.8 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, अगर इसे इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगी यानी डेफिनेट इंटीग्रल का केस है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल को जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये a टू b एफ एक्स और dx का कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है और लिमिट लगी है a टू b, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बनेगा एफ बी माइनस एफ ए। इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को करें तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगी है a टू b, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो बी स्क्वायर अपान टू, फिर लोअर लिमिट रखेंगे ए स्क्वायर अपान टू, इसको कंबाइन कर दिया जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज 7.8 में आपसे कहा गया डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक इसको कहा गया, इसको सॉल्व करिए एज द लिमिट ऑफ सम। इस मेथड से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और इस मेथड, ये मेथड क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, उसका फार्मूला भी डिराइव करके आपको बताया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक बार उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। वो फार्मूला क्या था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, कि वो फार्मूला था कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है तो फार्मूला होता है b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस अप टू डॉट एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। तो इस फार्मूले से हमें उस क्वेश्चन को निकालना है जिसका आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 7.8 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ए टू बी एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। और किस मेथड से इंटीग्रेट करना है, इस मेथड से कहा गया है आपसे। तो इस मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम इसको इससे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन यानी स्टैंडर्ड फंक्शन से अगर कंपेयर करें तो आप ध्यान से देखो, यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एक्स के। जो एफ एक्स है वो एक्स के बराबर है, और लिमिट ए ही है और बी की जगह पे बी ही है। तो यानी ए और बी को कंपेयर भी अगर करेंगे तो वो ए और बी है। तो अगर इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लिखें तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान n, और यहाँ होता है एफ ए, यानी कि लोअर लिमिट लिखी जाती तो लोअर लिमिट एफ ए ही है। तो कुल मिला के सारा का सारा क्वेश्चन यही फार्मूला ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे ए की जगह पे अगर कोई वैल्यू दूसरी होती, 0 होता, 5 होता तो एफ 0, लेकिन ए की जगह पे ए ही है और बी की जगह बी है, तो यहाँ लिखेंगे एफ ए, फिर ए प्लस एच। तो सारा का सारा हमें यही लिखना है। एच की वैल्यू जो है आपको याद होगा, एच बराबर क्या होता था, बी माइनस ए अपान एन। तो b माइनस ए अपान एन जो होता था, तो यहाँ पर b ही है और a ही है, तो h की वैल्यू यही आ जाएगी। तो हम लोग इस वैल्यू को अब इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h की वैल्यू लिख दें। हम h की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं b माइनस ए अपान एन। अगला अगर लिखें, अगला क्या है, एफ ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस अप टू डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1। एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपान एन। बोलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? हमने इस फार्मूले से कंपेयर कर दिया। अब आप देखो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ ए बराबर क्या होगा, यानी एक्स की जगह पे अगर ए रिप्लेस करेंगे तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, यानी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये तो बी माइनस ए ही रहेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान एन। एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा ए के बराबर, फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपान एन।
यानी कि अगर हम x की जगह पे यहाँ जो fx बराबर x है उसकी जगह पे a प्लस बी माइनस ए अपान एन लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस ए अपान एन ही आ जाएगी। जो अंदर लिखते हैं वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस ए अपान एन। जब अगली वैल्यू लिखेंगे तो जो अंदर लिखेंगे वही वैल्यू बाहर आ जाती है। क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान एन, और ये क्रम चलता जाएगा। तो फिर क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपान एन। बोलो भाई, क्लियर है? यहाँ तक कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा तो कुछ काम तो बड़ा करना ही पड़ेगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान एन। अब देखो a यहाँ पर, a यहाँ पर, a यहाँ पर, अप टू डॉट a कहाँ तक है, n टाइम्स तक। तो a जो है a हमारे a प्लस a अप टू डॉट कितने a है, n टाइम्स तक। तो ये a हो गए। प्लस अगला देखो, जब a सारे हमने काउंट कर लिए, अब क्या बचा, ये वाला स्टेप। तो इस वाले स्टेप में देखो यहाँ पर है b माइनस ए अपान एन, 2b माइनस ए अपान एन। फिर अगला अगर लिखें तो होगा 3 इंटू बी माइनस ए अपान एन अप टू डॉट n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपान एन। तो b माइनस ए अपान एन इतना तो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, अगला बचेगा 2, अगला बचेगा 3, और कहाँ तक बचेगा, अप टू डॉट n माइनस 1 तक, क्योंकि लास्ट है n माइनस 1। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब जरा इसको एडअप कर दिया जाए तो ये होगा b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान एन। a कितने हैं, n है। a अगर 2 होते तो 2a, a अगर 3 बार लिखा हो तो 3a, 4 बार लिखा हो तो 4a, n टाइम्स लिखा है तो क्या होगा, na। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये na आ गया। प्लस ये हुआ b माइनस ए अपान एन, और इसकी वैल्यू सभी लोग जानते हैं, 1 से लेकर अगर n तक ऐड करना होता सिग्मा n की वैल्यू होती nn प्लस 1/2। 1 से लेकर n माइनस 1 तक ऐड करना है, इसकी वैल्यू होगी n माइनस 1/2। भाई बोलो, ये तो सब लास्ट ईयर के काम है, ये तो सब लोग जानते ही है। इसको हमने सॉल्व कर मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। अब इस n से देखो ये n कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान एन एन ए प्लस बी माइनस ए, और इससे एक n हमने कॉमन लिया। क्यों, लिमिट अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, और अपान 2 ये वाला ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। ये ऊपर का इरेज कर रहे हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हमने यहां से एक n कॉमन ले लिया। अब इस वाले n को अंदर भेज रहे हैं, ये जो 1 अपान n है इसको अंदर भेजेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस n को अंदर भेजा तो ये n a लिखा, ये 1 अपान n आएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a। प्लस जब इस n को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n, और ये n और ये n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, हम डायरेक्ट जो बच रहा वही लिख रहे हैं, b माइनस ए अपान 2, और यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 1 अपान n, इतना आया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये हुआ b माइनस ए, और ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बचा a प्लस b माइनस ए अपान 2, और यहाँ 1, और ये 1 अपान इनफाइनाइट रखेंगे। 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो बस इतना ही बचेगा भाई। बोलिए कि तो सब लिमिट अप्लाई करना, और ये सब लास्ट ईयर हम लोग सीख ही चुके हैं, और इस बार भी लिमिट कंटिन्यूटी पढ़े हैं, वहां पर भी हमने देखा है, थोड़ा बहुत लिमिट अप्लाई किया है। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए, और ये 2 इधर आएगा, 2a प्लस b माइनस ए अपान 2। ये 2a प्लस का और ये माइनस का, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा b माइनस ए, और अंदर बचेगा b प्लस ए बाई 2, और b माइनस ए b प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन
जब आप सॉल्व करेंगे प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर प्रोसेस एक बार हमने देख लिया, जो हमारा लास्ट वीडियो अभी तक अगर नहीं देखा तो आप उसको एक बार देखेंगे। पहले फार्मूले को जो हमने डिराइव किया, डिस्कस किया, उसको एक बार, दो बार, चार बार, जब तक ना समझ में आए तब तक आप देखते रहिए। उसके बाद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको इंटीग्रेट करना है। 0 to 5, लिमिट है 0 to 5 x + 1 dx। अगर इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फंक्शन या इस क्वेश्चन से अगर इससे कंपेयर करें तो आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू fx की कितनी है, fx बराबर है x + 1, लोअर लिमिट a बराबर कितना है 0 एंड अपर लिमिट b बराबर कितनी है 5। a बराबर 0, b बराबर 5 एंड fx बराबर x + 1। हम लोग यहीं पर h निकाल देते हैं। h की वैल्यू क्या होती है, b - a/n। तो b है हमारा 5 - 0 यानी 5/n, ये हमारी h की वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारा फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले को अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन को शिफ्ट कर देते हैं तो x + 1 dx बराबर क्या हो जाएगा, b - a का मतलब 5, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ पे क्या होगा, एफ ए क्या है हमारा 0, तो यहाँ बनेगा f(0) प्लस f(0 + h) को h ही लिख देना, 0 + h को। फिर अगला है f(a + 2h) यानी 0 + 2h, तो कितना बनेगा f(2h), और ये क्रम चलता जाएगा fn - 1 इंटू h। बोलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर? वैल्यू पुट कर दिया है। अब फंक्शन दिया है fx बराबर x + 1, तो f0 अगर इसकी जगह पे हम f0 रखेंगे तो x की जगह पे 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहीं पर रिप्लेस करें, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो भाई 0 + 1 यानी 1। अगला h लिखना है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की जगह पे h रखेंगे तो यहाँ x की जगह पे h + 1 आ जाएगा। तो और h की वैल्यू लिखते जाए डायरेक्ट कि बाद में रख लेते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h + 1 आ जाएगा। अगले की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे 2h लिखना है तो 2h + 1 आ जाएगा, और ये क्रम चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n - 1 h + 1 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? अब देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, अप टू डॉट 1 n टाइम्स तक है। तो 1 तो सारे एडअप होके कितने बन जाएंगे, आप बार बार वही चीज हम लोग लिख रहे हैं तो जानते हैं, वो तो n बन जाएगा। 1 हमारे कितने हो जाएंगे, n टाइम्स हो जाएंगे, तो वो तो ऐड होके n आ जाएगा। प्लस जरा इसको देखो, h 2h, अब ये 1 का काम खत्म हो गया, 1 को हमने ऐड कर दिया, वो n आ गया। अब यहाँ h है, h की वैल्यू क्या है 5/n, 5/n प्लस यहाँ 2h है, तो यहाँ कितना आएगा 2 × 5/n। तो जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ 5/n, यहाँ पर 5/n, तो क्यों ना हम इस 5/n को यहाँ पे कॉमन कर लें, इस 5/n को कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे जब हम h की जगह पे 5/n लिखेंगे, उसे कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे 2h यानी 2 × 5/n, 5/n कॉमन है तो क्या बचेगा 2। अगला इसी तरीके से 3h आएगा, 3 × 5/n, तो 5/n कॉमन है तो क्या बचेगा 3, और ये क्रम चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या बचेगा n - 1। बोलो भाई यहाँ तक पहुंच गए? अब ये आ जाएगा 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ n + 5/n, और इसको अगर ऐड करेंगे तो n - 1/2। बोलो ये n से n कैंसिल हो गया। अब इस लाइन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आया 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इस n को अंदर भेज दे, चलो एक बार लिख लेते हैं 1/n, और ये लिखा n, और ये 5/2 एक साथ, और यहाँ n - 1 से हमने n कॉमन लिया, और क्यों कॉमन लिया ये आप सभी लोग जानते हैं, लिमिट अप्लाई करना है। अब इस n को अंदर भेजेंगे, तो n जब अंदर आएगा तो ये n/n इसको तो 1 कर देगा, और n जब यहाँ आएगा तो 2n, और ये और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी n खत्म हो जाएगा और ये भी n खत्म हो जाएगा, यहीं पे कर दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, एंड प्लस यहाँ क्या बचेगा 5/2, यही तो बचेगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए।
तो ये 5 और ये आया 5 और ये 2 + 2 + 5 यानी कि 7/2 और 7 5 जा 35/2 और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है भाई सबको? हमें मान के चलते हैं सबको क्लियर होगा। चलिए और भी आप एक क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेट करना है लिमिट 2 to 3 x² dx और इसको भी इसी मेथड से इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें, हम a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है 3 है एंड fx बराबर कितना है x² है। और अगर यहीं पे h की वैल्यू निकालें तो क्या होता है b माइनस है यानी कि 3 - 2 यानी कि 1/n। बोलो भाई ये 1/n ये n है h की वैल्यू। तो इतनी सारी वैल्यू निकाल लिया। अब इस फार्मूले को इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ क्या आता है b माइनस है तो b है 3 - 2 कितना बचेगा 1 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ क्या आएगा fa और a का मतलब कितना है 2 तो यहाँ बनेगा f(2). अगला f(2 + h) अगला f(2 + 2h) और ये क्रम चलता जाएगा f(2 + n-1 × h)। बोलो भाई क्लियर है? तो ये 1 का काम खत्म है। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f(2) और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1/n निकाला है। तो एक बार पहले इसी में पुट कर जाते हैं। तो ये तो हुआ f2 और यहाँ पे f(2 + 1/n और यहाँ पे f(2 + 2 × 1/n और ये क्रम चलता जाएगा f(2 + 2 × यहाँ 2 नहीं n-1 × 1/n। बोलो भाई क्लियर है? सारी वैल्यू सारा रिपीट हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल फंक्शन बदल रहा है तो कुछ काम बदल रहा है, बाकी का प्रोसेस सारा का सारा सेम है। अब हमारे पास h की वैल्यू यहाँ ऊपर लिख देते हैं 1/n निकाला है, यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू देखो लिखते हैं fx बराबर है x²। fx इक्वल्स टू क्या है x², तो हमें चाहिए f2। तो अगर हम यहाँ x की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2²। तो यहाँ पे लिखते भी जाए साथ में लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n। यहाँ पे कितना आएगा 2π²। ठीक है, अगला फंक्शन की जगह पे 2 + 1/n लिखेंगे तो 2 + 1/x की जगह पे अगर हम लिखेंगे 2 + 1/n तो ये क्या बनेगा 2 + 1/n का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 + 1/n का होल स्क्वायर। इससे पता चल रहा है जो इसके अंदर लिखा है उसी का स्क्वायर फंक्शन है। तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए 2 + 2 × 1 का मतलब 2/n का होल स्क्वायर और ये क्रम चलता जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + n-1/n का होल स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अब इसको यहाँ से इससे रफ कर दिया जाए, इससे भी हटा दिया जाए और ये भी हटा देते हैं। अब इसे ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n ये आया 2π² प्लस, अब इसको खोलना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर से। क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² मतलब 2 प्लस b² मतलब 1/n²। 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम यहाँ प्रोसेस जो बताएंगे इसीलिए हमने लिखा है 1²। अभी ना लिखे बाद में लिखेंगे तो हमने इसको 1/n² लिख दिया प्लस 2ab। तो 2a कितना है 2 और b कितना है 1/1 तो 2 × 2 × 1/n। बोलो भाई ये सेकेंड प्लेस वाला पूरा स्टेप एक ब्रैकेट में कर दिया। अगर इसको खोला जाए तो क्या आएगा, इसको भी एक ब्रैकेट में a² मतलब 2 प्लस b² मतलब 2/n² यानी कि 2² प्लस 2ab। तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2/n ये आएगा। अगला क्या आएगा अप टू डॉट लास्ट क्या आएगा, ये आएगा 2² यानी a² यानी 2² प्लस b² यानी n-1² /n² प्लस 2ab। तो 2
इंटू टू इंटू एन माइनस वन अपान एन। बोलो भाई, एक क्रम में हमने लिखा है इसको। अब आप ध्यान से देखें, इसको भी हटा दिया जाए। तो ये बना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आया। अब जरा देखो आप, 2 यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 2 स्क्वायर एंड अप टू डॉट n तक है 2 का स्क्वायर। तो ये इसको एडअप करेंगे तो ये क्या आएगा, n इंटू 2 का स्क्वायर, n इंटू 2 का स्क्वायर। इसको 4 भी लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा अभी, आगे लिख लेंगे। तो ये 2 तो सारे हो गए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस अगले स्टेप में जाओ, अगला स्टेप है लिखा है 1 स्क्वायर अपान n स्क्वायर, और यहाँ पर 1 यानी n स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ पर ये है, अगला स्टेप यहाँ पर ये है। तो देखो इसमें भी n स्क्वायर है, इसमें भी n स्क्वायर है। अगर तीसरा स्टेप लिखते उसमें भी n स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लोग 1 अपान n स्क्वायर कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 स्क्वायर। अगला क्या बचेगा, 2 स्क्वायर। अगला अगर लिखते तो क्या बचता, 3 स्क्वायर अप टू डॉट, यहाँ क्या होगा, n स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा। यानी कि ये हमारे सेकेंड वाले स्टेप भी हो गए, फर्स्ट वाले स्टेप हो गए, सेकेंड वाले हो गए। अब कौन सा बचा, लास्ट वाला स्टेप। जरा लास्ट वाले स्टेप को ध्यान से देखना, क्या लिखा है देखो, 2 2 जा 4 इंटू 1। तो हम अगर चाहें तो इसको सही से लिख लें, इसको लिख सकते हैं 4/n। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको बना दिया जाए 8/n, ठीक है। अगर अगला स्टेप लिखते यहाँ पर, तो a हम देखो समझने के लिए लिख रहे हैं, a प्लस 3h होता। तो a प्लस 3h का मतलब क्या था, h का मतलब क्या था, h था 1/n। तो 3 इंटू 1/n, और a क्या था, 2 था, और इसकी वैल्यू लिखते तो इसी का होल स्क्वायर करना होता। तो होल स्क्वायर खोलते तो ये क्या आता, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपान n स्क्वायर, जो यहाँ हो चुका है। अगला स्टेप क्या आता, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3/n, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो अगला स्टेप आता है 12। तो अब इससे दिख रहा है 4/n अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। 4/n कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 4/n कॉमन लिया 2 आएगा। ये स्टेप 2 2 जा 4 और 3 जा 12, यानी कि यहाँ पर 12/n आता। तो अगर हम 4/n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचता, 3 बचता। और ये क्रम अगर लास्ट में चलता, 2 2 जा 4/n कॉमन ले रहे हैं तो लास्ट में क्या बचता, n-1। देखो भाई, जो कुछ यहाँ कर रहे हैं हम साथ में बोल भी रहे हैं। हो सकता है छोटे की वजह से दिख कम रहा हो, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को करेंगे, जब 1-2 बार क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सुलझ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, बाकी प्रोसेस एक है, और इसको बनाना है कैसे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो जो जैसे कि स्टेप एक तरफ शिफ्ट करा रहे हैं एक टाइप के, तो वैसा हमने बनाया। अब आप इसको आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। ये आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये क्या बन गया, 4n प्लस 1/n स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, n-1 2n-1 अपान 6। इसका फार्मूला क्या होगा, 4/n, ये बाहर, और इसका फार्मूला क्या होगा, n-1/2। बोलो भाई, इतना आया। अब क्या किया जाए, इस n से ये n कैंसिल हो गया, और इस एक n से एक ये पावर कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे एक n बचा है, तो इस n को यहीं से हटा दिया जाए। तो ये n हट गया इससे, और ये n हट गया इससे। अब एक बार इसको यहीं पर और लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और इस n को अंदर भेज दिया जाए, इस n को अंदर भेज देते हैं। तो जब इस n को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ 4n/n, तो यहाँ तो 4 बचेगा। जब यहाँ भेजेंगे 1/n स्क्वायर होगा, और इस n से इस n ब्रैकेट से हमने n कॉमन लिया, और इस ब्रैकेट से भी हमने n कॉमन लिया, तो n स्क्वायर बन गया। ये ब्रैकेट बना 1/1 माइनस n, 2 माइनस 1/n, और ये अपान 6। क्लियर। और यहाँ पर ये तो ये इसको काटेगा, प्लस का 2 बचेगा, और ये वाला n जब अंदर ले जाएंगे तो ये n आएगा, जो ये 1/n अंदर ले जा रहे हैं यहाँ पर भी तो आएगा, और इससे हमने n कॉमन ले लिया, 1/1 माइनस n। बोलो भाई, अब यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका मतलब आपका बेसिक पहले से
क्लियर नहीं है या क्लियर था, आप भूल गए हैं, उसको आपको एक बार देखना है कैसे लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया और इस n से ये n कैंसिल हो गया, बस सारी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, केवल लिमिट को अप्लाई कर देना है और आंसर। तो ये लाइन यहाँ पे सॉल्व होगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट हट जाएगी। जब लिमिट ही अप्लाई, चलो एक बार लिख लेते हैं पहले, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 4 प्लस ये n कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 अपान n, 2 माइनस 1 अपान n अपान 6, यहाँ पे यही तो कॉमन लिया था 1 अपान n, और यहाँ क्या बचा है प्लस का 2 1 माइनस 1 अपान n, ये आया। अब लिमिट अप्लाई कर दिया था तो यहाँ क्या बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा ये 1 और ये 2/6 बचेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी 0, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 माइनस 0 यानी 2, 2 इंटू 1 2, तो 2/6, और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और प्लस ये कितना है काट दिया जाए तो ये प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 प्लस 1 19 अपान 3, और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम ये मान के चलते हैं 3 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में 1 to 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आराम से देखिए एक टाइप के क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी एक क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। आप चाहना जब ये क्वेश्चन आपको आ जाए 4 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप डिस्कस करना, लेकिन हम अभी जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और 2 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, टाइप यही रहेगा, फंक्शन उसमें एक्सपोनेंशियल में जाता है, तो उसको देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो आप इसको तैयार करिए। अगर लास्ट वीडियो पहले नहीं देखा इसको डायरेक्ट मत शुरू करना। इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो डाला है फार्मूला जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है, वहां पर उसको बहुत ही आराम से भी एक्सप्लेन किया, हमने ट्राई किया है कि आप सभी को समझ में आए, तो उसको एक बार जरूर देखना, फिर इन क्वेश्चनों को देखना। तो आप तैयार करिए इसको, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।